हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। जावा में जो लेक्चर में आज हम कवर करने जा रहे हैं टॉपिक, दैट इज ऑपरेटर्स इन जावा। नाउ ऑपरेटर आप सबको पता है, ऑपरेटर एक कैरेक्टर होता है जो एक एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। सो एन ऑपरेटर इज अ कैरेक्टर दैट रिप्रेजेंट एन एक्शन। फॉर एग्जांपल, प्लस इज एन अरिथमेटिक ऑपरेटर दैट रिप्रेजेंट एडिशन। ठीक है, ऑपरेटर्स हमने पढ़ा है, माइक्रो प्रोसेसर्स में भी पढ़ा है, अलग अलग तरह की इंस्ट्रक्शंस पढ़ी थी। तो उसमें अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो हमें ऑपरेंड्स की ज़रूरत होती है और ऑपरेटर की ज़रूरत होती है। ठीक है, जब भी हम प्रोग्रामिंग में कोई प्रोग्राम बनाते हैं, अगर हम दो नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल a प्लस बी, हम एक एक्सप्रेशन लिखते हैं c इज इक्वल टू a प्लस बी। नाउ प्लस इज एन ऑपरेटर विच ऐड टू ऑपरेंड्स। ठीक है, तो ऑपरेटर जावा में अगर हम ऑपरेटर की बात करें और उसकी डेफिनेशन की बात करें तो ऑपरेटर एक तरह का करेक्टर होता है जो कोई एक्शन आपका रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सो नेक्स्ट वी कम टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन जावा। देयर आर बेसिकली 7 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन जावा। फर्स्ट इज बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, auto increment and auto decrement operators, logical operators, then relational operators or comparison operators, bitwise operators, then your ternary operator. So we'll take all of them one by one. First we start with the basic arithmetic operators. Java में हमारे ये basic arithmetic operators हैं. There are 5 types. First is plus. Plus means addition. Minus means subtraction. Star means multiplication. Slash means division. And percentage means modulus. Modulus या modulo. Modulo operator क्या return करता है? It returns the remainder. For example, 10 percentage 5. 5 को 10 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आ गया? 0. तो इट विल रिटर्न 0. Let us look at the example of arithmetic operators with the help of a program. We have taken a class arithmetic operator demo. उसमें हमने एक मेन मेथड ले लिया और हमने दो वेरिएबल्स इंटीजर टाइप के डिक्लेयर कर दिए. One is initialized assigned value 100, another is assigned value 20. Now we are printing the values and using the different types of operators. फर्स्ट स्टेटमेंट में हम क्या कर रहे हैं? वी आर प्रिंटिंग num1 प्लस num2 एंड हेयर वी आर प्रिंटिंग द वी आर डूइंग द एडिशन ऑपरेशन. तो प्लस ऑपरेटर है, ये ऑपरेंड्स हो गए आपके नंबर 1 एंड नंबर 2. इट विल डू 100 प्लस 20. तो क्या हो जाएगा? 100 प्लस 20 120. देन सेकंड इज num1 माइनस num2, num1 माइनस num2. 100 माइनस 20 कितना हो गया? 80. थर्ड इज num1 इंटू num2, 100 इंटू 20. ठीक है, 100 इंटू 20 आपका कितना हो गया? दैट इज 2000. देन 100 डिवाइड बाय स्लैश मीन्स डिवाइड, डिवीजन. 100 स्लैश 20, दिस इज 5. देन 100 मॉडुलो या मॉडुलस या परसेंटेज. परसेंटेज का मतलब होता है मॉडुलस. 100 मॉडुलस ये मॉडुलो 20. 100 को 20 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा? 0. तो आउटपुट क्या आ गई? 120, 80, 2000, 500. तो दीज आर वेरियस अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हम जावा में यूज करते हैं. सेकंड इज असाइनमेंट ऑपरेटर्स. असाइनमेंट ऑपरेटर्स हमारे होते हैं, दे आर ऑफ अगेन योर 6 टाइप्स. फर्स्ट इज इक्वल टू, सेकंड इज प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, स्टार इक्वल टू, स्लैश इक्वल टू एंड मॉडुलस परसेंटेज इक्वल टू. तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं क्या कर रहे हैं. हर एक सिंपल इक्वल टू क्या करता है? इफ वी राइट num2 इज इक्वल टू num1, अगर हम ये एक्सप्रेशन लिखता है तो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू किसको असाइन कर देगा? लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू को. तो नंबर 1 की जो वैल्यू है इट विल बी असाइन टू द नंबर 2. ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए जब भी हम असाइनमेंट ऑपरेटर करते हैं यूज, तो राइट हैंड साइड वैल्यू हमेशा असाइन होती है लेफ्ट हैंड साइड को. ठीक है, सेकंड इज num2 प्लस इक्वल टू. प्लस इक्वल टू का मतलब होता है num2 इज इक्वल टू नंबर 2 प्लस 1.
num2 इज इक्वल टू num2 प्लस num1। num2 माइनस इक्वल टू का मतलब क्या होता है, num2 इज इक्वल टू num2 माइनस num1। ऐसे ही num2 स्टार इक्वल टू का मतलब क्या हो गया, num2 इज इक्वल टू num2 इंटू num1। स्लैश इक्वल टू का num2 is equal to num2 slash num1, then num2 percentage equal to num1, that is num2 is equal to num2 modulus num1। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट। अगेन हमने एक क्लास ले ली असाइनमेंट ऑपरेटर डेमो के नाम से, उसमें एक मेन मेथड ले लिया, दो वेरिएबल्स ले लिए हमने इंटीजर टाइप के, फर्स्ट को 10 वैल्यू दे दी, सेकंड को 20। नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट ध्यान से देखिए, num2 is equal to num1। अब num2 वाले वेरिएबल में हमने num1 वाली वैल्यू को स्टोर कर दिया। num2 num1 के अंदर क्या वैल्यू थी 10, अब num2 के अंदर कौन सी वैल्यू आ गई 10, तो आउटपुट क्या आ जाएगी इसकी 10, तो इसकी आउटपुट आ जाएगी हमारी 10। इक्वल टू वाले ऑपरेटर की आउटपुट क्या आ गई 10। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू राइट हैंड साइड में थी, num1 की वैल्यू क्या थी 10, 10 वाली वैल्यू किसको साइन होगी num2 को। मैंने आपको यही बोला था कि राइट हैंड साइड वाली वैल्यू जो है वो लेफ्ट हैंड साइड को साइन हो जाती है। नेक्स्ट इज num2 इज इक्वल टू num2 प्लस num1। प्लस इक्वल टू का मतलब क्या होता है, num2 इज इक्वल टू num2 प्लस num1। num2 की वैल्यू कितनी है 20 और num1 की कितनी है 10, तो num2 प्लस इक्वल टू num1 क्या हो गया, num2 इज इक्वल टू 30। ठीक है, ऐसे ही num2 इज इक्वल टू num2 माइनस num1। num2 कितना है 20, 20 माइनस 10 कितना हो गया 10। देन num2 इज इक्वल टू num2 स्लैश num1। num2 कितना है 20, num1 कितना है 10, 20 डिवाइड बाय 10 2, तो num2 की वैल्यू कितनी होगी 2। num2 परसेंटेज इक्वल टू num1, दैट इज इक्वल टू num2 इज इक्वल टू num2 परसेंटेज num1। num2 परसेंटेज नंबर निकाल लीजिए, मॉडुलस 20 डिवाइडेड बाय 10, तो ये पूरा 2 से, तो इसका 0 आ गया, मॉडुलस क्या आ गया 0। तो इसकी आउटपुट आ गई आपकी 10 20 10 100 10 एंड 0। इट्स वेरी सिंपल। नेक्स्ट वी कम टू ऑटो इंक्रीमेंट एंड ऑटो डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। प्लस प्लस एंड माइनस माइनस, प्लस प्लस एंड माइनस माइनस, इन ऑपरेटर्स को हम कहते हैं ऑटो इंक्रीमेंट एंड ऑटो डिक्रीमेंट। मान लीजिए हमारा वेरिएबल है नम, अगर हम इसके पीछे प्लस प्लस लगाते हैं तो इट इज इक्वल टू नम इज इक्वल टू नम प्लस 1, एंड num माइनस माइनस इट इज इक्वल टू num इज इक्वल टू num माइनस 1। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। पब्लिक क्लास ऑटो ऑपरेटर डेमो ले लिया हमने। हमने मेन के अंदर दो वेरिएबल्स ले लिए इंटीजर टाइप के, फर्स्ट को वैल्यू दे दी 100, सेकंड को 200, फिर हमने कर दिया num1 प्लस प्लस, दिस इज ऑटो इंक्रीमेंट, num2 माइनस माइनस, दिस इज ऑटो डिक्रीमेंट। अब num1 प्लस प्लस का मतलब है हमने एक वैल्यू से इंक्रीमेंट कर दिया, तो num1 की वैल्यू क्या होगी, num1 की वैल्यू अगर हम प्रिंट करेंगे तो क्या आ गई 101। num2 की वैल्यू को हमने एक से डिक्रीमेंट कर दिया, तो num2 की वैल्यू क्या होगी 199। ठीक है, तो इट्स वेरी सिंपल। नेक्स्ट वी कम टू लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं बाइनरी वेरिएबल्स के लिए या कंडीशनल स्टेटमेंट्स में हम इसको यूज करते हैं जहां मल्टीपल कंडीशंस हो। ठीक है, लूप्स में या कंडीशनल स्टेटमेंट्स में हम इसको मेनली यूज करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे तीन तरह के होते हैं, लॉजिकल एंड ऑपरेटर, लॉजिकल और ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर। ठीक है, मान लीजिए हमारे दो बुलियन वेरिएबल हैं b1 और b2, अगर b1 भी ट्रू होगा और b2 भी ट्रू होगा तो हमारा एंड एंड हमने पढ़ा होगा, डिजिटल में भी हमने पढ़ा है, जो एंड गेट होता है वो कब काम करता है, जब दोनों वैल्यू हमारी ट्रू हो। तो जब b1 की वैल्यू भी ट्रू होगी और b2 की वैल्यू भी ट्रू होगी तो b1 एंड b2 क्या रिटर्न करेगा ट्रू, एल्स अगर इनमें से एक भी फॉल्स है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। b1 और b2 अगेन द सेम और ऑपरेशन, इनमें से अगर एक भी वैल्यू ट्रू होगी तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये अगर दोनों फॉल्स हैं तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। देन इज नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर क्या करेगा, जो भी वैल्यू होगी इसकी उसको उसके ऑपोजिट कर देगा। ठीक है, वुड रिटर्न द ऑपोजिट ऑफ b1, दैट मीन्स अगर b1 फॉल्स है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर b1 ट्रू है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। हमने क्लास ले ली लॉजिकल ऑपरेटर डेमो,
ठीक है, इसमें मेन मेथड ले लिया हमने, दो बूलियन वेरिएबल्स ले लिए, b1 को हमने ट्रू वैल्यू दे दी, b2 को हमने फॉल्स दे दी। अब हम सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, b1 एंड b2, लॉजिकल एंड b2। अब b1 क्या है हमारा, ट्रू, b2 क्या है, फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स क्या होगा, फॉल्स, क्योंकि एंड कब ट्रू होता है, जब दोनों ट्रू हो। देन b1 और b2, अब हमारा b1 ट्रू है, b2 फॉल्स है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा, क्योंकि और ऑपरेशन में एक भी ट्रू हो तो ट्रू हो जाता है। एंड लास्ट इज नॉट ऑफ b1 एंड b2। b1 एंड b2 हमारा क्या आया था, फॉल्स, क्यों, इनमें से एक भी फॉल्स हो तो फॉल्स हो जाता है। नॉट ऑफ फॉल्स इज ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू द कंपैरिजन और रिलेशनल ऑपरेटर्स। जावा में हमारे पास 6 रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। इक्वल टू ट्रू कब होगा, जब लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड वाली वैल्यू इक्वल होगी। नॉट इक्वल टू कब ट्रू होगा, जब लेफ्ट साइड इज नॉट इक्वल टू द राइट साइड। ग्रेटर देन कब ट्रू होगा, जब लेफ्ट साइड हमारी राइट से बड़ी होगी। लेस देन कब ट्रू होगा, जब लेफ्ट साइड लेस होगी राइट से। ग्रेटर देन इक्वल टू ट्रू कब होगा, अगर हमारी लेफ्ट साइड बड़ी भी है या इक्वल भी हो सकती है, इट कैन बी ग्रेटर और इक्वल टू द राइट साइड। लेस देन इक्वल टू ट्रू कब होगा, अगर हमारी लेफ्ट साइड या तो लेस है या इक्वल है राइट साइड के। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। हमने एक क्लास ले ली रिलेशनल ऑपरेटर डेमो। मेन मेथड में हमें एक नंबर ले लिया 1, इंटीजर टाइप का 10, उसको वैल्यू दे दी, नंबर 2 को दे दी 50। अब हमने सबसे पहले क्या यूज किया, इक्वल टू ऑपरेटर। num1 इज इक्वल टू num2। num1 की वैल्यू कितनी थी, 10, 10 इक्वल टू 50, नो, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब इफ कंडीशन में अगर ये इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो एल्स में चला जाता है। ठीक है, दिस इज नोन एज इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे वैसे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, बट ऑल ऑफ यू नो मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस। अब ये फॉल्स होगी तो ये एल्स वाली स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा एंड इट विल प्रिंट num1 एंड num2 आर नॉट इक्वल। num1 नॉट इक्वल टू num2, 10 इज नॉट इक्वल टू 50, दिस इज ट्रू, तो ये प्रिंट कर देगा num1 एंड num2 आर नॉट इक्वल। num1 इज ग्रेटर देन num2, 10 इज ग्रेटर देन 50, नो, तो ये कहाँ जाएगा, एल्स में। ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये एल्स में आ जाएगा, num1 is not greater than num2. Then num1 is greater than equal to num2, no. num1 is 10, 10 is greater than equal to 50, no, तो ये again else में आ जाएगा, num1 is less than num2. Then if number 1 is less than num2, 10 is less than 50, that is true, तो ये print कर देगा number 1 is less than number 2. If number 1 is less than equal to number 2, 10 is less than equal to 50, equal तो नहीं है पर less है, तो ये print कर देगा number is less than or equal to। ठीक है, तो इस तरह से हम ये रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वी कम टू बिटवाइज ऑपरेटर्स। नाम से ही पता लग रहा है बिटवाइज, जिनको हम बिट बाय बिट प्रोसेसिंग करते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या करते हैं, एक एक बिट के ऊपर ये ऑपरेशन करते हैं। ये हमारे 6 तरह के होते हैं, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सऑर, कॉम्प्लीमेंट, देन योर लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। ठीक है, नाउ इसमें हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे इसको समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 को हमने वैल्यू दे दी 11, नंबर 2 को वैल्यू दे दी 22। अब बिटवाइज ऑपरेटर्स हमेशा बाइनरी वैल्यूज पे हम करते हैं। बिटवाइज का जो ऑपरेशन होता है, ऑपरेटर्स हैं, वो हमेशा काम करते हैं बाइनरी वैल्यू पे। तो हमने 11 का बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, और हमने 22 को भी बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब सबसे पहला ऑपरेशन है हमारा बिटवाइज एंड ऑपरेशन। अब हमें पता है बिटवाइज एंड क्या करेगा, दोनों बिट्स, दोनों नंबर्स की बिट्स को कंपेयर करेगा। वन हमारा एंड का हमें ऑपरेशन पता है, जब दोनों 1 होंगे तभी 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा। तो इसमें पहले 0 को 0 से किया, 0 हो गया, 0 0 0 0 1 इज अगेन 0, 1 0 इज 0, 0 1 इज 0, 1 1 इज 1, 1 0 इज 0। तो हमारी आउटपुट क्या आ जाएगी, ऑल जीरोस एंड 1 0। तो अगर हम इसको बाइनरी को नंबर में कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, तो 2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारी सिर्फ सेकंड लास्ट बिट ही इसमें मैच कर रही थी, तो वही 1 होगी।
देन सिमिलरली num1 बिट वाइज और ऑपरेटर, इसमें भी हम बिट बाय बिट कंपेयर करेंगे। और की खासियत क्या होती है, और ऑपरेशन में क्या होता है, जब दोनों में से एक भी वैल्यू 1 हो तो वो 1 हो जाती है। तो इट कंपेयर्स द कॉरस्पॉन्डिंग बिट्स एंड जनरेट्स 1 इफ आइदर बिट इज 1 एल्स इट्स रिटर्न। ठीक है, तो इसमें 1 0 इज 1, 1 0 इज 1, 0 1 इज 1, 1 1 इज 1 एंड 1 0 इज 1। तो लास्ट की जो आपकी 5 बिट्स हैं ये सारी 1 हो जाएंगी। ठीक है, तो इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे इट वुड रिटर्न 31। ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू बिटवाइज एक्सऑर। इसमें भी एक्सऑर में क्या होता है, अगर 1 कब होगा, ठीक है, नंबर 1 एंड नंबर 2 की बिट्स को फिर हम कंपेयर करेंगे। ये 1 कब करेगा, इट जनरेट्स 1 इफ दे आर नॉट इक्वल एल्स इट रिटर्न्स 0। ठीक है, अब आप देख सकते हैं जहां जहां पे ये सेम है वहां पे 0, डिफरेंट कहां पे है, 0 1 इज। ठीक है, तो 0 1 पे 1 दे देगा, 1 0 पे 1, 0 1 पे 1, 1 1 पे 0, 1 0 पे 1। तो आप देख सकते हैं आउटपुट क्या आ जाएगी आपकी, 0 0 0, 1 1 1 एंड 0 1। ठीक है, इसमें एक्स और में हमेशा ध्यान रखिए जब भी दो डिजिट आपकी डिफरेंट होगी तभी 1 रिटर्न करेगा, अदरवाइज अगर सेम होंगी दोनों तो 0 रिटर्न करेगा। अभी आप देख सकते हैं ये हमारी सेम थी तीनों, इसके बाद 1 1 भी सेम था तो इसको 0 कर दिया, बाकियों को जहाँ जहाँ पे डिफरेंट थी दोनों नंबर्स की उसको 1 कर दिया। ठीक है, तो दिस इज नोन एज बिटवाइज एक्सऑर। अगर हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे इट विल बी 29। देन इज द कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। कॉम्प्लीमेंट का आपको पता है, कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं हम, इट जस्ट चेंजेस द बिट, 0 को 1 और 1 को 0। अगर हम नंबर 1 का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, नंबर 1 में देखिए आप, अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे 0 को 1 कर दो तो ये 4 0 क्या बन जाएंगी, 1 1 क्या बन जाएगा, 0, देन 1 0 0। तो इट विल बी ट्रिपल 4 1s 0 1 0 0। जब इसको कन्वर्ट करेंगे इट वुड बी -12 बिकॉज इट इज अ साइन नंबर। इसकी एमएसबी क्या है, 1। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट अगर 1 हो तो वो एक साइंड नंबर बन जाता है, नेगेटिव नंबर। देन इज योर लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता है, बिट्स को लेफ्ट साइड में मूव करता है। अब हम यहाँ पे कितने बिट्स को लेफ्ट साइड में मूव कर रहे हैं, दिस इज लेफ्ट शिफ्टिंग 2 बिट्स। तो हम क्या करेंगे, राइट जो हमारे बिट्स को दो दो बिट्स को लेफ्ट साइड में मूव कर देंगे। अब हम नंबर 1 पे कर रहे हैं, अब आप देखिए यहाँ से ये हम क्या करेंगे, पहले ये 2 0 को कहाँ ले आएंगे, राइट मोस्ट में, ये दोनों 1 आपके लेफ्ट की तरफ, फिर 1। कहने का मतलब है हर एक बिट को हम दो दो बिट्स की तरफ लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर देंगे। ये वाला 1 हमारा शिफ्ट होके इधर आ जाएगा, 0 इधर आ जाएगा, तो हमारा एक तरह से 1 0 1 1 कहाँ पे आ जाएगा, इट विल कम टू 0 0 1 0 1 1 एंड 0 0। ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट में हम क्या करेंगे, बिट्स को लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, दो बिट्स को। ठीक है, देन राइट शिफ्ट में हम बिट्स को टू पोजीशंस पे मूव करेंगे। टू का मतलब है यहाँ पे राइट शिफ्ट विद, यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट विद 2 पोजीशन हो गया, यहाँ पे राइट शिफ्ट विद 2 पोजीशन हो गया। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। हमने क्लास ले ली बिटवाइज ऑपरेटर डेमो, नंबर 1 ले लिया हमने 11, नंबर 2 ले लिया 22, वही एग्जांपल वाला ले लिया। रिजल्ट इनिशियली हमने एक वेरिएबल ले लिया, उसको 0 कर दिया, तो रिजल्ट इज इक्वल टू num1 एंड num2। नंबर 1 और नंबर 2 को हमने बिटवाइज एंड कर दिया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई 2। ठीक है, ये बाइनरी में ही होएगा ऑपरेशन, बट आंसर आएगा वो डेसिमल में आएगा। फिर बिटवाइज और कर दिया, इसकी वैल्यू आ गई 31, देन बिटवाइज एक्स और इसकी वैल्यू आ गई 29, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ नंबर 1 इट इज -12। नंबर 1 को हमने लेफ्ट शिफ्ट कर दिया, फिर राइट शिफ्ट कर दिया, तो इसकी वैल्यू आ गई 44 एंड लेफ्ट शिफ्ट की वैल्यू आ गई 2, राइट शिफ्ट की वैल्यू आ गई 2। तो बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं जो बिट बाय बिट प्रोसेसिंग करते हैं नंबर्स की वैल्यूज पे, बाइनरी नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू टर्नरी ऑपरेटर, दिस इज द लास्ट ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर क्या करता है, ये एक बूलियन एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करता है और वैल्यू को असाइन करता है बेस्ड ऑन द रिजल्ट।
और इसका सिंटेक्स है वेरिएबल num1 इज इक्वल टू, हेयर विल बी द एक्सप्रेशन, देन क्वेश्चन मार्क, वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स। ठीक है, अगर ये एक्सप्रेशन का रिजल्ट, इस एक्सप्रेशन को हम चेक करते हैं, इफ दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू तो इसको वैल्यू मिल जाती है पहले वाली, अगर ये फॉल्स है तो इसको वैल्यू मिल जाती है सेकंड। ठीक है, एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। हमने पब्लिक क्लास ले ली है टर्नरी ऑपरेटर डेमो, इसमें हमने मेन मेथड ले लिया, दो नंबर्स ले लिए हमने num1 और num2। नंबर 1 को वैल्यू हमने असाइन कर दी 25। अब हमने इस पे टर्नरी ऑपरेटर लगा दिया। अब ध्यान से देखिए, नंबर 2 को हमने क्या वैल्यू दे दी, यहाँ पे हमारी ये बुलियन एक्सप्रेशन आ गई, इफ नंबर 1 इक्वल इक्वल टू 10, अगर नंबर 1 हमारा 10 के बराबर है, नंबर 1 को हमने वैल्यू क्या दी हुई है 25, तो वो फर्स्ट वैल्यू लेगा, बट नंबर 1 हमारा कितना है 25, 25 इज नॉट इक्वल टू 10, तो ये सेकंड वैल्यू प्रिंट कर देगा। सेकंड वैल्यू क्या आ जाएगी 200, तो नंबर 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 200। इसी में अगर हमने फिर दोबारा ले लिया यही टर्नरी ऑपरेटर, हमने क्या किया, इफ नंबर 1 इक्वल टू 25, अब नंबर 1 हमारा कितना था 25 था, तो पहली वैल्यू ये उठा लेगा। अगर ये फॉल्स था जैसे पहले हमने देखा था, तो सेकंड उठा ली थी। अब इफ नंबर 1 इक्वल इक्वल टू ट्रू, तो इसने हमने पहली वैल्यू ली। तो एक तरह से ये इफ स्टेटमेंट ही होती है जो हम सिंगल स्टेटमेंट में यूज कर सकते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट को हम अगर सिंगल एक्सप्रेशन में यूज करना चाहते हैं तो हम टर्नरी ऑपरेटर यूज करते हैं। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर में पहले आपकी एक्सप्रेशन आती है, उसके बाद वैल्यू आती है, अगर ट्रू वैल्यू फिर फॉल्स वैल्यू। ठीक है, अगर ट्रू है तो पहली वैल्यू असाइन होगी, अगर फॉल्स है तो सेकंड वैल्यू असाइन होगी। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, इट्स वेरी सिंपल। नेक्स्ट वीक अप टू ऑपरेटर प्रेसिडेंस इन जावा। ऑपरेटर प्रेसिडेंस का मतलब है अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ जाती है तो किसको हम पहले प्रेफरेंस देंगे, कौन सी ऑपरेटर को पहले इवेल्युएट करेंगे, किसको पहले हम प्रेसिडेंस देंगे। ठीक है, टॉप से बॉटम की अगर हम देखें इनकी प्रेसिडेंस या प्रायोरिटी, सबसे पहले आते हैं हमारे यूनरी ऑपरेटर्स। यूनरी ऑपरेटर्स में हमारे आगे ऑटो इंक्रीमेंट दैट इज प्लस प्लस, ऑटो डिक्रीमेंट माइनस माइनस, देन नॉट ऑपरेटर एंड योर कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर्स वो होते हैं जो सिंगल ऑपरेंड के ऊपर ऑपरेट होते हैं। सिंगल ऑपरेंड वाले जितने ऑपरेटर्स हैं वो सारे सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी के होते हैं। सिंगल ऑपरेंड्स वाले हमारे कौन से होते हैं यूनरी ऑपरेटर, ऑटो इंक्रीमेंट दैट इज एक्स प्लस प्लस, एक्स माइनस माइनस, नॉट ऑफ एक्स या कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स। ठीक है, देन इज योर मल्टीप्लिकेटिव दैट इज स्टार, डिवीजन एंड मॉडुलस। ठीक है, देन इज योर एडिटिव प्लस एंड माइनस, देन इज योर शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट, then relational, greater than equal to, less than equal to, then equality, equal to and not equal to, then bitwise and, bitwise XOR and bitwise OR। ठीक है बेटा, तो these are the precedence। सबसे ऊपर यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं, फिर योर मल्टीप्लिकेटिव, then your additive, shift, relational, equality, bitwise and, XOR and OR। तो जब भी कोई एक्सप्रेशन आएगी जावा में तो इसी ऑर्डर में हम उसको इवेल्युएट करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक ऑपरेटर्स का कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। 7 टाइप ऑफ ऑपरेटर्स हमारे होते हैं जावा में। ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट हो यू कैन आस्क मी। ठीक है, थैंक यू फॉर द लेक्चर।